करते हैं आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आइसोमेरिज्म होता है। दो टाइप का होता है एज यूजुअल, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्टीरियो बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल क्या होता है? द नेम सजेस्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर जिसके डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 टाइप के होते हैं: आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, लिगेंड। पता होना चाहिए इनकी डेफिनेशन क्या होती है, एक जनरल आइडिया होनी चाहिए क्या होता है। मान लो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो पूछेंगे कि बताओ यार व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इसमें होता है, क्या होता है, कुछ बताओ। अब आप बोलोगे हाँ मुझे पता है इसमें होता क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म है। आपने ये तो याद कर लिया कि कितने टाइप्स का आइसोमेरिज्म, बट यू डू नॉट नो द डेफिनेशन। तो क्या करोगे? तो यू नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एटलीस्ट। हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आयनाइजेशन, द नेम सजेस्ट देयर इज आयनाइजेशन, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होना है तभी आइसोमेरिज्म हो रहा है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे गिव डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे कंपाउंड जिनको कि एक्वस सॉल्यूशन, जिसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओ और वो आयंस ही अलग अलग दे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बने दे गिव डिफरेंट आयंस, दैट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इज kind of ionization isomerism, but the only difference is that instead of ions there are water molecules, तभी इसका नाम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। मतलब ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो आइसोमेरिज्म होता है दैट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। इसमें बेसिकली एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। अब होता क्या है कि मान लो दो कंपाउंड्स हैं, देयर आर टू कंपाउंड्स, उसमें ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स पड़े हुए हैं। एक कंपाउंड में वो एम्बीडेंटेड लिगेंड अपनी एक डोनर साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे कंपाउंड में वही एम्बीडेंटेड लिगेंड अपनी दूसरी डोनर साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एम्बीडेंट लिगेंड्स दे हैव गॉट टू सेपरेट डोनर साइड्स, तो एक डोनर साइड को वो एक कंपाउंड में यूज कर रहा है, दूसरे डोनर साइड को वो दूसरे कंपाउंड में यूज कर रहा है। दिस काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, जो नीचे वाले दो हैं, लास्ट टू, दे वेरी स्पेशल। कंपाउंड्स देखते ही समझ में आ जाता है कि यार ये कोऑर्डिनेशन होगा कि लिगेंड होगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तभी होता है जब कॉम्प्लेक्स आयंस हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स कटायन हो, कॉम्प्लेक्स अनायन हो, कोई सिंपल नहीं हो, सभी ब्रैकेट में हो, यानी कि ऐसे जो कोऑर्डिनेशन होते हैं ना, मैंने बोला ML6 NZ5, ये अनायन है, ये कटायन है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। जब ऐसे कॉम्प्लेक्स कटायन अनायन का कॉम्बिनेशन होता है तभी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, बस ये याद रखो। लिगेंड आइसोमेरिज्म, इवन लिगेंड आइसोमेरिज्म क्वाइट टिपिकल, ये उन्हीं लिगेंड्स में होता है जो कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। व्हाट इज ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स देखते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, let us consider this. M है सेंट्रल मेटल एटम, M1 बोलो। दिस इज अनदर सेंट्रल मेटल एटम, इसके यहाँ कुछ लिगेंड्स है, मान लो L1 L2, इसके यहाँ पे लिगेंड्स है L3 L4। ये ligands which form bridges are known as, this whole thing is known as bridging complex। तो जो लिगेंड आइसोमेरिज्म है वो सिर्फ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में होता है, ओनली ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। होता ही है, ये जो साइड वाले होते हैं इन्हें हम टर्मिनल लिगेंड्स कहते हैं, और जो बीच वाले होते हैं इन्हें हम ब्रिजिंग लिगेंड्स कहते हैं। व्हेन दीज लिगेंड्स एक्सचेंज देयर पोजीशंस, यानी कि व्हेन L5 becomes a terminal ligand, L2 becomes a bridging ligand, that kind of isomerism is known as ligand isomerism। आइसोमेरिज्म की बेसिक तो हमने समझ ली, अब एग्जांपल्स करते हैं क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एप्लीकेशन। जब एग्जांपल सामने आते हैं तभी समझ में आता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, Cr Br NH3 होल 5।
SO4, ये एक कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड है ये दूसरा कंपाउंड है। अब इन दोनों कंपाउंड में आप कैसे बताओगे कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म है? काफी अच्छा तरीका है। सबसे पहले द बेस्ट टेक्निक जो कि इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा काम में आती है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा काम में आई थी, दैट इज रूल आउट। सबसे पहले मुझे पता है यार इनमें से मुझे चूज करना है, इन पांचों में से पॉसिबिलिटी रूल आउट करते जाओ कौन कौन नहीं हो सकता है। लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म इज ओनली प्रेजेंट इन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस, नहीं हो सकता। क्रॉस मारो, नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इज ओनली प्रेजेंट वेयर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, नहीं हो सकता। लिंकेज आइसोमेरिज्म तब होता है व्हेन देयर इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड, यहां पे कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड दिख रहा है? नहीं, लिंकेज भी नहीं हो सकता। अब सोचो यार हाइड्रेट हो सकता है क्या? अभी देयर इज वाटर, देयर इज नो वाटर, ओह माय गॉड, वाटर नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी ओनली आयनाइजेशन। एक तरीका ये होता है। अगर आप बेसिक में जाके जाना चाहते हो, एक तरीका बहुत बढ़िया तरीका है, इसको पूरे को रूल आउट कर दिया, आयनाइजेशन ही बचा, दिस इज डेफिनेटली आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लेट अस प्रूव कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कैसे होता है, क्यों है ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मैंने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की एक डेफिनेशन बताई थी। कंपाउंड को जब वाटर से ट्रीट करो, मैंने कंपाउंड को वाटर से ट्रीट किया, देखो, एंड इफ द कंपाउंड्स गिव different ions, different simple ions in its aqueous solution, then these compounds might show ionization isomerism. अब होता क्या है, ये जो compounds है, मान लो ये पहला compound है, इसको मैंने water से treat किया, ठीक है, देखो water से treat किया, क्या क्या ions बने? SO4 2 माइनस प्लस ये जो पूरा बड़ा वाला है, ठीक है, इसे मैं X कहता हूँ, ये बन गया। इसको मैंने water से treat किया, क्या बना? Br माइनस प्लस ये जो पूरा बड़ा वाला है, I'll call it Y। ध्यान से देखो, simple ions, different simple ions, definitely this is ionization isomerism, this has to be ionization isomerism, that's it, ये हो गया। अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब देखते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स। जहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल दिखे वहां पे देयर इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की पोजीशन अगर अलग अलग हो कंपाउंड में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, देन दैट इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं। ये लिया मैंने एग्जांपल, काफी बड़ा एग्जांपल है, CrH2O6 Cl3। होता क्या है देखते हैं। इसको मैं कितने एग्जांपल, इसके कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं वो मैं देखता हूँ। ये देखो H2O6 ये है, अच्छा मैंने बोला ये, ओके यार ये गड़बड़ नहीं लग रहा? लग तो रहा है। इसमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Cl is minus into 3 minus 3, this is neutral, this is plus 3. Wait a minute, Cr plus 3 has got a fixed structure of octahedral. Okay, octahedral मतलब only 6 ligands can join. यहाँ पे देखो, यहाँ तो 7 बना दी मैंने, एक कम करना पड़ेगा। चलो Cl कम करके देखते हैं, ये कम कर दिया मैंने। चेक करो, जस्ट चेक कि Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट हैज टू बी +3 होनी चाहिए अभी भी। ये +3 होगी, मान लो +3 है, -1 +2 -2, ठीक है +3 है। दिस कंपाउंड कैन एग्जिस्ट। यहाँ देखो, ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ये पोजीशन डिफरेंट है। इसका दूसरा एक चीज बनाता हूँ, दूसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है, CrH2O4 Cl2, 2 molecules of H2O outside the ionization sphere और एक Cl बाहर। चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 -2 -2 -1 +3, अभी भी +3 है, ठीक है हो सकता है। These two
आर और these two show hydrate isomerism, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल्स की पोजीशन डिफर कर रही है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब मेरे दिमाग में एक और स्ट्रक्चर आता है, धीरे धीरे H2O कम कर ही रहा हूँ, तो चलो ऐसे कर दूं, कर सकता हूँ, मैंने सोचा बिल्कुल कर सकता हूँ। ये भी एक हाइड्रेट आइसोमर होना चाहिए ना, लगता है, लेकिन इन रियलिटी दिस डजंट हैपन। यही दो एग्जिस्ट करते हैं, इन्हीं दो को मैं कह सकता हूँ कि दे शो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्यों? जो थर्ड एग्जांपल है वो एक्सेप्शन है क्या? आई डोंट थिंक सो, एक्सेप्शन नहीं है। इसको ध्यान से देखा जाए तो समझ में ये आता है कि दिस इज -3, दिस इज +3, द होल थिंग इज न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हो गया, इसके ऊपर 0 चार्ज आ गया, इसके ऊपर जैसे ही 0 चार्ज आया इट वोंट एग्जिस्ट लाइक दिस। कैसे एग्जिस्ट करेगा पता है? ये ऐसे, सिर्फ ऐसे, एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट एन आइसोमर। जो 3 मॉलिक्यूल्स थे वो तो चले गए क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये चीजें आ जाती हैं एग्जाम में, ये चीज पूछ सकते हैं कि बताओ whether this molecule shows hydrate isomerism with this molecule, we'll say no, क्योंकि ये 3 molecules of H2O3 तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो तो वाटर में चले गए, वाटर के साथ, एक्चुअल वाटर के साथ। ये तो ऐसे जो पड़े थे ना, these are known as water crystallization, ये एक्चुअल aqueous solution के साथ जाके मिल गए क्योंकि this thing became neutral, that's it। अच्छा, now the third type of isomerism, the third type of structural isomerism is linkage isomerism। लिंकेज आइसोमेरिज्म में पहले ही बताया मैंने, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है, कोबाल्ट है, NO2 है, H2O है, EN है और Cl2 है। इसमें से NO2 एक्ट्स एज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो इसका इस पूरे कंपाउंड का लिंकेज आइसोमर क्या होगा? ये देखो, EN होल ट्वाइस Cl2, ये दोनों हैं अपने लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म काफी इजी होता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या है? इसमें काफी स्पेशल बात है, आप ऐसा कंपाउंड होना, ठीक है। इसमें क्या किया अपन एक डिफरेंट चीज कर सकते हैं। डिफरेंट चीज क्या है? सोचो, कुछ तो कर ही सकते हैं। ये देखो, मैंने क्या किया, जो NO2 था या ONO था वो अंदर था, अभी मैंने इसको बाहर कर दिया। आइसोमर तो ये भी है, लेकिन अब ये जो दोनों आइसोमर्स हैं, ये दोनों या ये दोनों, ये हाइड्रेट, ये लिंकेज आइसोमर नहीं रह गए। होंगे आइसोमर, किसी और टाइप के आइसोमर होंगे, मुझे नहीं पता, मगर लिंकेज आइसोमर नहीं रह गए। इन दोनों को अगर मेरे को लिंकेज आइसोमर बनाना है, देयर इज ओनली वन कंडीशन, जब मैं इस ONO को अंदर लेके आऊंगा। आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, दो चीजों को लिंकेज आइसोमर्स तब कह सकते हो जब वो दोनों एम्बिडेंटेड लिगेंड्स एक ही जगह पे हो। देयर पोजीशन शुड नॉट चेंज, देयर फॉर्म कैन चेंज, वो NO2 से ONO बन सकता है, लेकिन देयर पोजीशन शुड नॉट चेंज। ये बहुत बढ़िया चीज थी। ये दोनों आइसोमर्स है, ये नहीं है, इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट था। Now what is coordination isomer? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वो होता है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स कटायन होता है, कॉम्प्लेक्स अनायन होता है। ये तो साफ बात है। अब ध्यान से देखिए, ये एग्जांपल है PTNH3 CuCl4। इसके हमें कॉम्प्लेक्स आइसोमर्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? we need to shift, we need to change the positions of ligands। क्या करूंगा? NH3 का एक NH3 यहाँ ले गया, एक Cl यहाँ ले गया, जितने भी ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स कैसे भी करते हो, सारे अरेंजमेंट्स बना दिए मैंने। एक NH3 यहाँ लेते गया, इसका एक Cl यहाँ लेते गया, एक NH3 यहाँ लिया, Cl यहाँ लिया, यहाँ तक तो ठीक है, मैं पूरे सारे अरेंजमेंट्स बना दिए, ठीक है, क्वाइट इजी। अब सोचने वाली बात यह है कि इन पांचों में से क्या सारे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं? जो दिखता है वो होता नहीं। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया,
Cl के ऊपर -4 +2 -2, दिस इज एन अनायन, दिस इज अ कटायन +2। ठीक है, जब तक ये कटायन है तब तक मैं इसे सामने रखे हुए हैं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर ये कहता है कि वी नीड टू प्लेस द कटायंस फर्स्ट बिफोर द अनायंस। यहाँ पे क्या किया मैंने, -3 +2 -1 +1, अभी भी ये कटायन है। यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, दिस इज +2, स्टार्टिंग से +2 था, ये यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, दिस इज 0। स्टार्टिंग से ये +2 था, ये +2, ये -2, दिस इज 0। ये आ गया यहाँ पे लूप होल, ये देख रहे हो, ये जो दो कंपाउंड्स हैं बोथ ऑफ देम आर न्यूट्रल, दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। ये दोनों एग्जिस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे आर अनायंस, देयर इज एन आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन द टू, बिटवीन द अनायन एंड द कटायन। ये दोनों अनायन कटायन है नहीं, दीज आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दे कैन नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर। दिस इंप्लाइज दैट एक्वस सॉल्यूशन पे जो रहेंगे ये अलग अलग रहेंगे, दीज आर नॉट आइसोमर्स। ये सेपरेटली एग्जिस्ट करेगा, ये सेपरेटली एग्जिस्ट करेगा, दिस इज नॉट एन आइसोमर। आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ NH3 होल थ्राइस Cl थे, अब मैंने क्या किया, Cu है, यहाँ पे एक Cl कम था, यहाँ पे NH3 बढ़ा दिया मैंने, बढ़िया से अच्छे से बढ़ाया मैंने, और यहाँ पे मतलब एक्सचेंज कर दिए। यहाँ पे Cl कितने थे, ये देख रहे हैं, यहाँ Pt था, Pt में NH3 3 थे, 2 यहाँ ले आया, 2 यहाँ ले आया, यहाँ पे Cl 1 था, इधर से 2 Cl इधर यहाँ ले आया, यहाँ 3 हो गए। अब ध्यान से देखो होता क्या है, आइसोमर्स में कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो सेंट्रल मेटल आइटम है ना, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट शुड नॉट चेंज। ये थ्रू आउट +2 है, ये +2 ही रहेगा। Cu शुड नॉट बिकम Cu+1, Pt शुड नॉट बिकम Pt+4। अभी Cu +2 ही है, ये अपना -1 है, प्रॉब्लम हो गई, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। अगर जैसे मैं पहले से करते हुए आ रहा था कि Cu के जो कॉम्प्लेक्स थे उनको लास्ट में रख रहा था तो ये गड़बड़ हो जाता, क्योंकि अब जो Cu का नया कॉम्प्लेक्स बन गया है, Cu is not remaining as an anion now, अभी ये कटायन बन गया है। तो अभी जैसे ये कटायन बना मैंने इसको आगे ले आया, क्योंकि नॉमेनक्लेचर कहता है कि कटायंस शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड बिफोर द अनायन। ये भी एग्जैक्टली सेम चीज है, यहाँ पे कटायन बन चुका है, ये आगे हो चुका है। तो देयर आर 4 coordination isomers of this compound, that's it, this is not an isomer। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आते हैं लीगेंड आइसोमर। लीगेंड आइसोमर काफी इजी होता है। लीगेंड आइसोमर बेसिकली ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में होता है, ब्रिजिंग लीगेंड्स में होता है, काफी इजी है, समझा चुका था। इससे एग्जांपल देने की as such कोई जरूरत नहीं होती है लीगेंड आइसोमर्स की। बट नाउ द लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज लीगेंड आइसोमरिज्म। लीगेंड आइसोमरिज्म में क्या होता है, दिस इज अ कंपाउंड और एग्जांपल, ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं, these are known as bridging ligands, these are terminal ligands। अच्छा, काफी बड़ा कंफ्यूजन ये होता है इस लिगेंड आइसोमरिज्म में, कई लोग ये कहते हैं एंड इवन कई टीचर ये पढ़ाते हैं कि इसमें ब्रिजिंग एंड टर्मिनल लिगेंड्स इंटरचेंज देयर पोजीशंस, व्हिच इज क्वाइट रॉन्ग। हो ही नहीं सकता, होता भी तो वो लिगेंड आइसोमरिज्म में नहीं आता, हो सकता है होता हो कहीं पे, लेकिन लीगेंड आइसोमरिज्म में नहीं आता। सबसे पहली बात, लेट अस कंसंट्रेट ऑन दिस कंपाउंड। यहाँ पे जो NH3 है, इट हैज गॉट ओनली 1 लोन पेयर। अगर ये यहाँ पे आ भी जाए तो इट वुड नेवर बी एबल टू एक्ट एज अ ब्रिजिंग लीगेंड। तो ये सबसे पहली बात है, ब्रिजिंग लीगेंड तो बन नहीं सकता है। दूसरी बात, लीगेंड आइसोमरिज्म में कभी ब्रिजिंग लीगेंड और टर्मिनल लीगेंड एक दूसरे को इंटरचेंज नहीं करते अपनी पोजीशंस, वो कभी नहीं होता है। होता ही है, ये जो टर्मिनल लीगेंड्स हैं यहाँ पे, ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, इनमें से कुछ यहाँ चले जाएंगे, कुछ यहाँ चले जाएंगे, वो होता है, ये कभी नहीं होता। अब मैं देखता हूँ क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या है। ये है यहाँ NH3, ध्यान से देख के CO 1 2 3 4 5 6 6 हैंड्स, इसके भी 6 हैंड्स, हैंड 6 होने चाहिए हमेशा। यहाँ पे NH3 एक कम किया मैंने, यहाँ पे Cl2 पहले से था, 1 2 3 और सी, यानी कि Cl3 जाऊंगा, Cl3, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या करूंगा, NH3 बढ़ाता हूँ, 3 2 थे, 3 कर दिया, 1 2 3 4 5 6, ये Cl यहाँ पे आ गया, एक जो Cl बचा वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जैसे आया, यहाँ पे NH3 कितने बचे थे, एक यहाँ से गया था, एक बचा, 1 2 3 4 5 6,
ये हो गया इसका आइसोमर. There is no other possibility of an isomer of ligand isomer of this compound. ये एक ही पॉसिबिलिटी है. ये अपना खत्म होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म.